4 दिसंबर हर एक हिंदुस्तानी के लिए एक स्पेशल दिन है। आज भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। एस्पिरेंट्स, आइए कैप्टन एसके सर से समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ था 4 दिसंबर को कि हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। ना ही इंडिया में बट फेलो एशियन कंट्रीज में भी 4 दिसंबर की बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ 4 दिसंबर, इंपॉर्टेंस ऑफ नेवी डे। सर देखिए, जैसे कि हम लोग हर बार कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल लेके आते हैं जब कोई स्पेशल डे होता है। तो आज नेवी डे है, मन हुआ था कि बात किया जाएगा और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद कम सुने गए नेवी डे के लिए, वो आज ज़रूर इस वीडियो में शेयर करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है लास्ट तक सभी दर्शक देखेंगे इसे। हुआ क्या था कि ये तो एक कॉमनली नोन फैक्ट है कि भाई PNS गाजी को जो है हमने डिस्ट्रॉय किया था 3 और 4 दिसंबर की रात को जी। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो INS राजपूत जैसे जिसने ये कारनामा करके दिखाया था, ये रिटायर होने की कगार पे था। मतलब अब वो नौसेना के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं था जी। तो उसको डीकमीशन करने के लिए विशाखापट्टनम लाया गया था। अच्छा। तब फिर कहीं जाकर के ये पता चलता है कि वहाँ से 14 नवंबर 1971 को PNS गाजी को उन्होंने मूव करा दिया था कराची हार्बर से। और PNS गाजी अमेरिका के द्वारा 1963 में दी गई थी पाकिस्तान को। अच्छा। ये पहले US सबमरीन थी जिसका नाम था USS डियाब्लो। अच्छा। वो पाकिस्तान में आकर के फिर PNS गाजी बनी। इसके जो कमांडर भी थे जफ़र मोहम्मद खान, कमांडर जफ़र मोहम्मद खान बड़े काबिल ऑफिसर थे पाकिस्तान के। उनको पहली बार सबमरीन पर उतारा गया था। और इस सबमरीन की खासियत क्या थी, ये 75 घंटे तक पानी के अंदर रह सकती थी। अच्छा, ठीक है। 75 डेज तक, सॉरी 75 डेज तक ये पानी के अंदर रह सकती थी और 20,000 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस कवर कर सकती थी। अच्छा। जिसमें से आप देखिए ये 20 दिन ऑलरेडी पानी के अंदर रह चुकी थी अरब सागर से होते हुए और बे ऑफ बंगाल में एंटर कर गई थी। और लगभग 4,800 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया था। अच्छा, ठीक है जी। एक एबिलिटी थी, हाँ, एक इतनी एबिलिटी थी सबमरीन की। जब इनको ये पता चला कि भाई अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करना, जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, एयरक्राफ्ट भारत का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर। जी जी जी, बिल्कुल जी। और जो सदर्न कमांड के CNC थे वाइस एडमिरल N कृष्णन, उन तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने तुरंत क्या किया कि INS विक्रांत को मूव करा करके अंडमान निकोबार की तरफ भेज दिया। अच्छा। तो जिसकी तलाश में वो आ रहे थे, और उस दिन जो है जैसे ही उसको वहां से मूव कराया गया, उसका जो सिग्नल कॉल जो होता है, कॉल सिग्नल्स उसके क्लोज कर दिए गए थे। अच्छा। और सेम कॉल सिग्नल्स ट्रांसफर किए गए थे INS राजपूत के ऊपर। मतलब दुनिया की नजर में उस एयरक्राफ्ट कैरियर को हटा के दूसरे जहाज खड़ा कर दिया। हाँ। और बोल दिया कि ये है INS विक्रांत। उसको उस तरीके से आउटलुक दिया गया, उस तरीके से थोड़ा सा बाहर लगे उधर। हाँ, इस तरीके से कर दिया गया कि ये जो है INS विक्रांत है। और उसके जो कॉल सिग्नल्स थे वो पूरे उस पर ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है सर। PNS गाजी को जब ये सिग्नल मिलता है तो उनको लगता है कि INS विक्रांत यहीं पर है और वो आते हैं। रादर मैं ये कहूँगा कि INS राजपूत के जो कैप्टन थे, शिप कैप्टन, ये डिस्ट्रॉय शिप थी, वो थे लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह मलिक, रोहतक के रहने वाले थे जी। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ सर अपने आप को कि मैं रोहतक में उनसे एक बार मिल चुका हूँ और 2023 में ही मिला था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उनको 30 नवंबर को बुलाया गया। फिर N कृष्णन साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें ये कारनामा या ये काम करना है। और इंदर सिंह साहब की बहादुरी देखिए, ये बहुत कम होता है जब ये पता है कि मैं एक मौत का सामना करने जा रहा हूँ, क्योंकि PNS गाजी का सामना करना इतना आसान नहीं था उस दिन।
और इंदर सिंह साहब ने सिर्फ एक बात कही थी उनसे कि मुझे मालूम है कि ये मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ, लेकिन सर मैं यहाँ से हारूंगा वो हो सकता है, लेकिन मेरे इस सेक्रीफाइस करने के बाद जी INS विक्रांत सुरक्षित रहेगा, ये मुझे गर्व होगा इस बात का। एंड ही एक्सेप्टेड दैट चैलेंज हैप्पीली। वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और रात में जब वो PNS गाजी जब आमना सामना होता है, जब उनको पता चलता है कि अंदर कुछ हलचल है, तो वो माहिर इंसान थे, उन्होंने जो है 2 बॉम्ब उस दिन उस रात में ड्रॉप किए, ठीक है। और 2 जो बॉम्ब थे, ऐसा कुछ नहीं था कि PNS गाजी को कुछ लग गया जा करके, क्योंकि यही एक कारण है कि पाकिस्तान क्लेम करता है आज तक कि हमें इंडियन किसी वॉरशिप ने नहीं मारा है। वो जो 2 बॉम्ब गिराए थे उन्होंने, वो पानी के अंदर जाके फटते हैं। हुआ क्या, जब वो अंदर जाकर के फटे तो PNS गाजी जो अपने वॉरहेड्स लोड करके लाई थी, उसके वॉरहेड्स एक्टिवेट हो गए और वो विस्फोट हो गया उसी के अंदर, एंड दैट वाज डिस्ट्रॉयड देयर, ठीक है। बड़ा कारनामा, एक डीकमीशन्ड होने जा रही डिस्ट्रॉयर शिप जाकर के एक सबमरीन का सामना कर ले जो दिखाई नहीं पड़ रही है और उसको डिस्ट्रॉय कर दे। वो रात में ये शिप ऊपर थी, ये शिप ऊपर, ठीक है। अच्छा। और वो अंडर वाटर, और उसके बाद उसको ट्रेस करके और वो फिर बॉम्ब गिराना और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देना, कितनी बहादुरी का काम रहा होगा वो, ठीक है। ये बड़ी एक अच्छी चीज थी उस दिन। उसी दिन से फिर ये 4 उस रात को फिर जो धमाका हुआ, उसके बाद पूरी लड़ाई का रुख बदल गया। रादर फिर INS विक्रांत को वहां से वापस लाया गया बे ऑफ बंगाल में, एंड इट वर्कड एज अ टेम्परेरी जी क्या बोलते हैं जो रनवे, ठीक है। कि जहाज, हमारे पास उतने ऐसे जहाज नहीं थे कि जो जा करके सीधा बांग्लादेश में लड़ेंगे और वापस चले जाएंगे इंडिया। तो वहां से उड़ करके ये बे ऑफ बंगाल में लैंड करते थे, वहां पर रिफ्यूलिंग होती थी, वहां से उड़ते थे ढाका में जा करके ये कारनामा करके और फिर ये वापस इंडिया आ जाते थे। तो बहुत बड़ा रोल था INS विक्रांत का उसके अंदर, और वो लड़ाई इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि अगर उस दिन INS विक्रांत डिस्ट्रॉय हो गया होता तो इंडिया लड़ाई की शुरुआत में ही बैकफुट पर आ जाता। ये पहला ही दिन था, ठीक है। और पहली रात को ये कारनामा करके दिखाना, मतलब इंडियन नेवी अमेजिंग। बस दुख एक चीज का होता है कि कमांडर इंदर सिंह मलिक साहब 9 अक्टूबर 1923 को बेचारे नहीं रहे। 2023 ये अभी 2023, जी हाँ, 9 अक्टूबर 2023 को ये नहीं रहे। और फिर देखिए क्या एक दुर्भाग्य होता है कि उनको जो उनके क्रमेशन में वहाँ के SDM साहब थे, और जब मुझे बाद में पता चला तो बड़ा दुख भी हुआ कि वहाँ के SDM साहब थे, वहाँ के जो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के जो अधिकारी थे, एक विंग कमांडर साहब एयरफोर्स के वो थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी उनको। काश नेवी उनको वो सम्मान दे पाती, क्योंकि उस दिन 3 और 4 दिसंबर की रात 1971 को जो उन्होंने किया वो इतना काबिल तारीफ था कि नौसेना ने, हिंदुस्तान ने उन्हें वीर चक्र प्रदान किया। और जिस दिन वो इंसान, जिनकी वजह से आप नेवी डे मनाते हो, जिस दिन वो इंसान दुनिया छोड़ के जा रहा था, तो शायद जिस सम्मान का वो हकदार था वो, हाँ, वो नहीं मिला, हक नहीं मिल पाया उनको। तो ये एक कष्ट रह गया। बाकी बहुत, मैं कहता हूँ कि फिर भी बहुत अच्छी चीज़ है, नो डाउट। एक बहादुरी का जो काम करके दिखाया थे। जी हाँ, एपिटोम ऑफ ब्रेवरी है। मतलब इससे ज्यादा कोई, क्योंकि आपको पता है कि यार कुछ भी हो सकता है, और सबमरीन तो 99.99% वो शिप को खत्म कर देती सर। और जो शिप खुद डीकमीशन्ड होने आई है, मतलब बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन में नहीं थी वो, उसके बाद उसे डीकमीशन कर भी दिया गया था उस लड़ाई के बाद। मगर फिर भी देखिए उस खराब स्थिति में जाकर के लड़ना, और शायद जब तक नौसेना दिवस या भारतीय नौसेना है वो अनंत समय तक रहने वाली है, और तब तक ये 4 दिसंबर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। एस्पिरेंट्स रोंगटे खड़े हो गए ना। 4 दिसंबर का ये डेट, 4 दिसंबर क्यों मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, आज आपको पता चला। एस्पिरेंट्स
मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि इतनी ब्रेवरी वाली जो ये कहानी है इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, ताकि वो इंसान जिसकी वजह से भारतीय नौसेना दिवस हम सब मनाते हैं उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट ज़रूर मिले। इसी के साथ विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी नेवी डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। भारतीय नौसेना ज्वाइन करें, कमीशन अफसर बने और अपने देश की सिक्योरिटी का जिम्मा अपने हाथों में उठाएं। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।